पेपर लेकर के आ चुके हैं, आपके एग्जाम में 100% ही आएगा। और इसी वीडियो में हम आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर बताएंगे। इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मतलब सेट कोड आपका ए रहेगा, विषय कोड 323 रहने वाला है, ठीक है। और बिल्कुल 100% होगा ओरिजिनल। आप लोग चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका जो है ना प्यारे बच्चों हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, ऑल सब्जेक्ट का साइकोलॉजी वगैरह सबका वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रात में 8:30 बजे 8:30 पे इसी चैनल पे डेली आपका क्लास होता है, बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है, आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो मैं आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से किसी ने नहीं। ऑप्शन नंबर पहला का डी नंबर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 1-2 क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाए ना प्यारे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में आप कोशिश कर रहा हूँ उसका आंसर बता देने का, क्योंकि बहुत मतलब कि जल्दी में आता है क्वेश्चन, तो फिर होता है ना कि निकालना, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो आप उसको देख लेना, ठीक है। पहले हम बोल दें, क्योंकि कमेंट में 1-2 आंसर गलत हो जाए तो हम देखे थे कमेंट आ रहा था इसीलिए। तो चलो 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल जो ना अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन के संबंधों का अध्ययन है, या किसने कहा। तो 2 का सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये कहना था सैंपल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 3 नंबर बोला गया, प्रश्न की निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, 1999 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो 5 नंबर है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहाँ पर। तो 5 का सी नंबर हो जाएगा, मैदानी प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 6 नंबर बोला गया, किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। तो 6 का ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 नंबर बोला जा रहा है कि अंगूर की खेती कहलाती है। तो 7 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि विटिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न का। तो बोला गया चावल की खेती संबंधित है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मिश्रित कृषि से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर बोला जा रहा है कि मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कृषि। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न का। तो बोला गया एलोन कहाँ है। तो याद रखिएगा 10, ऑप्शन नंबर 10 का बिल्कुल ही सी नंबर जो है राइट होगा। बात करते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न का। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक वगैरह आप लोग कर लीजिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी देख पाए, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल आपका एग्जाम आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी आप लोग इस चैनल से कर सकते हो, रात में 8:30 बजे। और बिल्कुल उसमें आगे 11 नंबर की जो ना टैन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न का, सुएज नहर जोड़ती है किसको। तो याद रखना सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर 12 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 13 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न की पोर्ट सईदी कहाँ अवस्थित है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मिस्र में। ऑप्शन नंबर 13 का डी नंबर करेक्ट होगा। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया 2 देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। तो 14 का ए नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 15 नंबर बोला आपसे जा रहा है, प्रश्न है कि प्रश्न क्या बोला गया कि राइन जलमार्ग कहाँ है। तो याद रखना 15 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 15 का बी नंबर जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 15 के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 16 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है। तो आप याद रखना 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 2000। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है,
ऑस्ट्रेलिया जो ना पारमहाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। डॉविन से जो है ना मेल वन को ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर बोला जा रहा है आपसे प्रश्न की जो ना ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रशासनिक नगर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर है जो ना बसाई क्या है, मसाई क्या है। तो याद रखना आप लोग प्यारे बच्चों, ये ना एक प्रकार का घास का मैदान होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन तमिलनाडु का मेन चैप्टर है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है। तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लगभग 5000। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे लीजिए बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें तो देख लो यहाँ पर जो है ना 22 नंबर प्रश्न बोला गया, तो ये मैंने बता ही दिया। और 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर जो है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 23 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की जो ना हुब्बल्ली किस राज्य में अवस्थित है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 24 का बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देखिए बोला जा रहा है प्रश्न की तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 26 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु परिवहन। ऑप्शन नंबर 26 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्रश्न की ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है। तो 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा कृषि का, व्यापार का, विनिमय जो ना विनिर्माण का। तो इनमें से सभी का होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 28 नंबर प्रश्न की। तो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा खनन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर बोला गया उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नलकूप। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको सारे अगली प्रश्न आपसे 31 नंबर बोला कि सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया सिंगरेनी प्रसिद्ध है किसके लिए ना। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए नंबर हो जाएगा कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल याद रखिए। बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। तो ये आपसे बोला जा रहा है जो ना सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 34 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है स्थित है। तो देखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करते हैं 35 नंबर प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा नर्मदा पर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 36 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है। तो 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर बोला गया प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न आपका 37 नंबर बोला गया खरीफ फसल की बुआई कब होती है। तो 37 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जाएगा जून जुलाई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 38 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया कि गेहूं फसल उत्पादन है। तो याद रखना गेहूं जो है ये रबी फसल होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखना। बात करते हैं 39 का। तो 39 नंबर बोला गया आपसे प्रश्न बोला जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है। तो 39 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
चलिए बात कर लेते हैं 41 नंबर प्रश्न की। तो 41 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि तालचेल कोयला क्षेत्र कहाँ पर है ना। तो 41 का डी नंबर हो जाएगा, याद कर लेना, ओडिशा में, ऑप्शन डी होगा। 42 नंबर है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है। तो बिल्कुल 42 का सी नंबर हो जाएगा 97%। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ना 43 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया कि निम्न में कौन धात्विक खनिज नहीं है। तो 43 का डी नंबर हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिए। बात करते हैं हम लोग 44 नंबर की। तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो 44 का ए नंबर हो जाएगा कर्नाटक में, आप लोग ये नंबर याद रखिए 44 का। बात कर लेते हैं हम लोग 44 हो गया 45 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है ना बी नंबर, याद रखिएगा, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो 46 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला आपसे, प्रश्न बोला कि तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है आपसे 47 नंबर प्रश्न बोला आपसे कि बताइए भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो 47 का हो जाएगा ए नंबर जो ना ये हो जाएगा आपका जामनगर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस देश के आयु लिंग पिरामिड का जो ना संकीर्ण आधार एवं जो ना सुंदाकार, इस प्रकार से देखना जो ना प्रश्न हो जाएगा जो ना सुंदाकार इस सीट से। तो 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है ना बी नंबर, यानी कि मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। तो ये आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया कि जो है ना पाना नार, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, बोल रहा है इंग्लिश में हाउ मेनी लॉक सिस्टम्स आर देयर इन पाना जो ना पाना कैंसल। तो बिल्कुल याद रखना जो ना यहाँ पर हो जाएगा 49 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए याद रखना 3। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 49 के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है ना 49 के बाद 50 नंबर ना था, चलो 50 नंबर प्रश्न की भारत में जो ना प्रवचन की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा पुरुष प्रदान की। तो बिल्कुल याद रखना 50 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बोला आपसे जा रहा है 51 नंबर प्रश्न की मानव भूगोल का कौन जो ना उपागम नवीनतम है। तो 51 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा उत्तर जो ना आधुनिकीवाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया कि किस वर्ष भारत में टेलीविजन प्रसारण प्रारंभ हुआ। तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर।